रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरे घर की लाइट चली गई थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। राहुल ने जैसे ही किचन का दरवाजा खोला, उसने देखा उसकी भाभी अंधेरे में खिड़की के पास खड़ी थी। गिले बाल, हल्की सी साड़ी और आंखों में अजीब उदासी। तभी भाभी धीरे से बोली, राहुल, कभी कभी लगता है इस घर में मुझे समझने वाला सिर्फ तुम हो। और उस रात दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। बारिश और तेज हो चुकी थी। पानी की बूंदें पुरानी छत पर गिरकर अजीब सा सुकून भरा शोर कर रही थी। राहुल छुपछाप किचन के दरवाजे पर खड़ा था। उसने धीरे से पूछा, भाभी, आप यहाँ अंधेरे में अकेली क्या कर रही हो? निशा भाभी हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द साफ नजर आ रहा था। कुछ नहीं राहुल, बस नींद नहीं आ रही थी। राहुल बचपन से ही अपनी भाभी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। जब से बड़े भैया की शादी हुई थी, तब से घर में खुशियां बढ़ गई थी। निशा भाभी सबका ख्याल रखती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राहुल नोटिस कर रहा था कि भाभी पहले जैसी खुश नहीं रही। भैया का बिजनेस बहुत बिजी हो गया था। वो सुबह जल्दी निकल जाते और रात देर से घर लौटते। धीरे धीरे भाभी अकेली पड़ती जा रही थी। राहुल ने फ्रिज से पानी निकला और भाभी के पास जाकर खड़ा हो गया। आप परेशान लग रही हो। निशा ने एक लंबी सांस ली। कभी कभी ना राहुल, इंसान घर में सबके साथ होते हुए भी अकेला फील करता है। राहुल ने पहली बार भाभी की आंखों में इतनी गहरी उदासी देखी। उस रात दोनों किचन में काफी देर तक बात करते रहे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह राहुल जल्दी उठ गया। उसने देखा भाभी बालकनी में चाय लेकर खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग राहुल। राहुल ने हंसी में बोला, आज चाय मुझे भी मिलेगी या सिर्फ मौसम एंजॉय करोगी? निशा हंसी और काफी दिनों बाद उसकी हंसी असली लगी। उस दिन के बाद राहुल और निशा के बीच बातें बढ़ने लगी। कभी चाय के वक्त, कभी टेरेस पर, कभी डिनर के बाद। राहुल को भाभी का सिंपल नेचर बहुत पसंद था और निशा को राहुल की केयर और ऑनेस्टी। एक दिन भैया बिजनेस ट्रिप के लिए 10 दिन के लिए मुंबई चले गए। घर में सिर्फ राहुल और भाभी थे। उस रात लाइट एफआईआर चली गई। लगता है इस कॉलोनी की लाइट को भी बारिश पसंद है, राहुल ने मजाक किया। निशा जोर से हंसी। दोनों ड्राइंग रूम में कैंडल जलकर बैठ गए। बाहर तेज हवा चल रही थी। राहुल ने धीरे से पूछा, भाभी, आप शादी से पहले क्या बनना चाहती थी? निशा कुछ सेकंड्स चुप रही। सिंगर। सच में? हाँ, कॉलेज में गाना गाती थी। लेकिन शादी के बाद सब छूट गया। राहुल ने तुरंत बोला, तो अब भी गा सकती हो। निशा मुस्कुराई। अब इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा। मैं हूं ना ऑडियंस। निशा ने धीरे से एक पुराना रोमांटिक गाना गुनगुनाना शुरू किया। राहुल बस छुप छाप उससे देखता रहा। कैंडल की रोशनी में भाभी का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उस पाल राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, कुछ और भी फील करने लगा है। और शायद निशा भी। अगली सुबह दोनों नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंखें सब सच बता रही थी। 2 दिन बाद राहुल ऑफिस से भीगता हुआ घर आया। निशा ने दरवाजा खोला। अरे राहुल, तुम पूरे भीग गए। बाइक खराब हो गई रास्ते में। निशा तुरंत टॉवल लेकर आई। वो राहुल के बाल सुखाने लगी। राहुल चुप था। निशा भी। सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। तभी राहुल ने धीरे से भाभी का हाथ पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन अगले हाई सेकंड राहुल पीछे हट गया। सॉरी भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। निशा ने कुछ नहीं कहा। वो बस छुप छाप अपने कमरे में चली गई। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। उससे गिल्ट फील हो रहा था। अगली सुबह निशा नॉर्मल थी।
उसने ब्रेकफास्ट सर्व किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राहुल आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। शाम को निशा टेरेस पार खादी थी। राहुल धीरे से उसके पास गया। भाभी, कल के लिए सॉरी। निशा ने धीरे से कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी राहुल। राहुल शौक में उसकी तरफ देखने लगा। निशा की आंखें नाम थी। मैं भी इमोशनल हो गई थी। कुछ सेकंड्स तक दोनों छुप रहे। फिर निशा बोली, लेकिन हमें संभालना होगा। कुछ रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें गलत मोड़ नहीं देना चाहिए। राहुल ने धीरे से सर हिला दिया। उस दिन के बाद दोनों ने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। बात कम होने लगी। हंसी मजाक बंद हो गया। और शायद इसी वजह से दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस और ज्यादा समझ आई। एक हफ्ते बाद भैया घर लौट आए। सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन राहुल अंदर ही अंदर बादल चुका था। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फीलिंग्स को कभी उनके रिश्ते के बीच नहीं आने देगा। एक रात डिनर के बाद भैया ने अचानक कहा, निशा, राहुल बता रहा था तुम पहले सिंगिंग करती थी। कल से तुम्हारा म्यूजिक क्लास ज्वाइन करवा देते हैं। निशा सरप्राइज हो गई। सच? हाँ। इतने सालों से तुमने सबका ख्याल रखा, अब थोड़ा अपने लिए भी जियो। निशा की आंखों में खुशी आ गई। उसने एक बार राहुल की तरफ देखा। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। उस पाल दोनों समझ गए कि कभी कभी प्यार पाना नहीं, समझना होता है। 2 महीने बाद निशा का पहला लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस था। छोटा सा स्टेज। ऑडियंस में भैया और राहुल दोनों बैठे थे। निशा ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था, इमोशंस था, और एक नई जिंदगी थी। परफॉर्मेंस खत्म होते ही सबने जोरदार तालियां बजाई। राहुल की आंखों में खुशी थी। निशा स्टेज से नीचे आई। थैंक यू राहुल। किस लिए? मुझे फिर से मेरी पहचान याद दिलाने के लिए। राहुल मुस्कुराया। बस हमेशा खुश रहना भाभी। बाहर हल्की हल्की बारिश एफआईआर शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार दोनों के दिल में कोई कंफ्यूजन नहीं था। सिर्फ एक गहरा रिश्ता था, रिस्पेक्ट का, केयर का, और उन यादों का जो शायद जिंदगी भर साथ रहने वाली थी। एंडिंग लाइन। कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते दिल के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन उनकी असली खूबसूरती उन्हें संभालने में होती है, खोना में नहीं। अगर आपको ये इमोशनल और रियलिस्टिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या राहुल और निशा ने सही फैसला लिया।